तो बच्चों देखो, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाला करके भी दिखाया था, रफली करके दिखाया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको किस पे करके दिखाने जा रहा हूँ, ग्राफ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ना इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो y इक्वल टू 3, कैसे, 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में, ठीक है। ठीक है, तो एक बार करते हैं। देखो, ये वैसे y इक्वल टू 3 आया तो इसका मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल आएगा जब आप इसे 2 वेरिएबल में प्लॉट करोगे, और y इक्वल टू 3 को आप y एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो केवल सिंपली एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया जाएगा। कैसे करना है करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो ये देखो एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट पार्ट जो है 1 वेरिएबल में करना है, वो इस तरीके से करना है। देखो दिख रहा है आपने, ये ऐसे लाइन खींच देनी है, इसने हॉरिजॉन्टल के लिए, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हो तो बस उसे y एक्सिस लिख देना, क्योंकि अगर आप ऐसे उसे पलटोगे तो पलटने पे वो y एक्सिस ही दिखेगा, ठीक है। आ रही बात समझ, अगर आपने हॉरिजॉन्टल बना दिया तो, नहीं तो इसे आप वर्टिकल लाइन बनाओ और उस पर क्या कर दो, वो जहाँ पर 3 आ रहा है उसमें वो इसको मार्क करके y इक्वल टू 3 लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 वेरिएबल के तौर पे। लेकिन अगर इसी को y इक्वल टू 3 को 2 वेरिएबल के तौर पे लिखना है तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें हम लोग। y इक्वल टू 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो x तो 0x हो जाएगा, प्लस y 3 इधर आके -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। x को जब मैंने 0 लिया तो x को 0 लेने के बाद, x को 0 लिया जब मैंने, x को 0 लेने पर y कितना आया मेरा, y कितना आया 3। x को जब मैंने 1 लिया तो y कितना आया मेरा 3, और x को जब मैंने -1 लिया तो भी y कितना आया मेरा 3। सॉल्विंग समझ आ रही है, किसी को डाउट तो नहीं है सॉल्विंग में, ठीक है। इससे मैंने एक टेबल तैयार करी, x को 0 लेने पे y कितना आया 3, 1 लेने पे कितना आया 3, -1 लेने पे कितना आ रहा है 3। आप एक बात को गौर कर रहे हो, आप x को कुछ भी लोगे y हमेशा 3 ही आएगा, क्योंकि y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसी को हमने 2 वेरिएबल के तौर पे लिखा है। जब हमारे ये कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 0,3, 1,3, -1,3। अब एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करके क्या आएगा आपका, एक लाइन बनेगी, मतलब तीनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। और ये जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इक्वल टू 3 को 2 वेरिएबल के तौर पे। 2 वेरिएबल है इसका मतलब हमारे पास 2 एक्सेस बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये x एक्सेस बनाया मैंने, ये y एक्सेस बनाया, x एक्सेस और y एक्सेस बनाया, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए कम से कम कितने एक्सेस चाहिए होते हैं, हमारे 2 एक्सेस चाहिए होते हैं, कार्टेशियन प्लेन चाहिए होता है, तो वही हमने बनाया। अब 0,3 कहाँ पे आएगा, 0,3 कहाँ लाया करेगा, देखो 0,3 ये बिंदु है, 1,3 ये बिंदु है, -1,3 ये बिंदु है। मान लो अगर मैं x को 2 लेता ना तो वो यहाँ पे आता, ठीक है, 2,3 आता, और -2 लेता तो -2,3 यहाँ पर। और देख रहे हो आप, ये लाइन को जब ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करने के बाद क्या मिला, ड्रॉ करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मिली है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, y इक्वल टू 3 को, y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करती है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना, बताओ, कोई डाउट तो नहीं आता, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है 2x + 9 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एज इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेकंड वाला। इसको भी वही 1 वेरिएबल के तौर पे और 2 वेरिएबल के तौर पे ग्राफ पे करना है। इसको करने से पहले ना इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का देख रहे हो x आया मेरा -4.5, नहीं समझ आया तो देखो ये +9 है, इधर आके क्या हो जाएगा -9, ठीक है। -9 है, ये 2 इधर आके इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, -9/10 -4.5 मिलेगा। अब कुछ नहीं है, आपने x एक्सेस वाली लाइन बनाई, उस पर नंबर्स लिखे, और -4.5 कहाँ आएगा, -4 और -5 के बीच में, उसके बीच में बिंदु प्लॉट किया और ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। ये 2x + 9 इक्वल टू 0, और मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू -4.5 को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गई बात, ये हो गया 1 वेरिएबल के तौर पे। 2 वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, 2x + 9 इक्वल टू 0 हो गया, 2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/2, x इक्वल टू -4.5 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ax + by + c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बाद मैंने क्या किया, y को 0 लिया, y को 0 लेने पे x कितना आया -4.5, y को 1 लिया तो x कितना आया -4.5, y को -1 लिया तो भी x कितना आया -4.5। आप कुछ भी लो y को, आपका x कितना आएगा -4.5। यहाँ टेबल बनाया -4.5, तो आपके कोऑर्डिनेट हो गए -4.5, 0, -4.5, 1 और -4.5, -1। कोऑर्डिनेट समझ आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया तो कुछ नहीं करना है, इनको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करेंगे देख लो, इधर -4.5, 0 ये बिंदु हो गया, -4.5, 1 ये यहाँ हो गया, और -4.5, -1 यहाँ हो गया। अब तीनों बिंदुओं को जब मैंने ऐसे जोड़ा तो एक लाइन बनी, और ये लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, 2x + 9 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। समझ आई बात, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, 4.4 का जो दूसरा क्वेश्चन था 2x + 9 इक्वल टू 0 उसको रिप्रेजेंट करा दिया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को
एज अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तौर पे। समझ आई बात या नहीं आई, बोलो, कोई डाउट?